हरि लाल की जय जय श्री राधे। मंच पर आसीन आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च में जिनका जीवन रथ है, ऐसे पूज्य चरण संत वृंद एवं समुपस्थित प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्त वृंद, हम इस पावन भूमि जिसको प्रेम भूमि के नाम से जानते हैं, जहाँ सर्वोच्च प्रेम की लीला संपादित हुई, बहुत अद्भुत और गहरा शब्द है प्रेम। देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में जब अपना भक्ति दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रेम का लक्षण बताया कि किसी के प्रति हमारा प्रेम है, इसका क्या नापने का स्केल है, तो तत् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में सुख मानना। जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ प्रेमास्पद के सुख में सुख मानने की भावना है, वहाँ प्रेम है। अब हम खुद अपने स्केल से इसको नाप सकते हैं कि किसी के प्रति हमारा कितना प्रेम है, और वह जो आध्यात्मिक प्रेम है वो तो अवर्णनीय है। तो जब प्रेमी प्रेमास्पद के सुख में सुख मानता है, तो प्रेमास्पद भी तो प्रेमी के सुख में सुख मानता है। बात दोनों तरफ से है। भक्त भगवान के सुख में सुख मानता है तो भगवान भी भक्त के सुख में सुख मानते हैं। ये दोनों तरफ से लागू होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं जो मेरा जैसा भजन करता है पार्थ, मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ। तो यह जो तत्सुखे सुखित्वम है, दोनों तरफ लागू होता है। तो अब आपने यह तो जानते हैं कि भगवान के सुख में भगवान सुखी रहें, ऐसा सभी ब्रजवासी चाहते हैं। ब्रजांगनाओं के, गोपियों के भी जीवन में आप देखते हैं, महाराज की लीला में जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गोपियां ढूंढने जाती हैं, लेकिन बहुत गहरे में अब जब प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि कंटका किरण है वृंदावन और उन्हें कष्ट होगा। उनके चरण बड़े कोमल हैं और हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी वजह से और छुपते जाएंगे, उन्हें कष्ट होगा, उनको कष्ट ना हो, इसलिए गोपियाँ लौट आती हैं। पुनः पुलिनाम आगत्यम, जमुना पुलिन पर पुनः आ जाती हैं। अब यहाँ भी आप देखेंगे तत्सुखे सुखित्वम का भाव है कि उन्हें कष्ट ना हो, उन्हें सुख मिले। यह बात तो जगह जगह दिखाई पड़ेगा कि भक्त भगवान को सुखी करने में ही अपना जीवन समर्पित कर देता है, जैसे अपना अस्तित्व मिटा देता है। और ये बात ठीक है, बिना अपना अस्तित्व मिटाए उस परम प्रेम को नहीं पाया जा सकता। मिटा दे खुद की हस्ती को, गर तुम मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। अब बीज चाहे कि अपने अस्तित्व को भी बनाए रखें और हम अपने अंदर से सुंदर पुष्प भी प्रकट कर दें, संभव नहीं। अपने अस्तित्व को मिटाना होगा और जो परम अस्तित्व है फिर उसमें से प्रकट होता है। तो यह तो ठीक है कि प्रेमास्पद के मार्ग पर प्रेमी अपने को मिटा देता है, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन प्रेमास्पद भी प्रेमी के सुख का ध्यान रखता है। गोपियों ने कृष्ण का ध्यान रखा, राधा रानी ने कृष्ण के सुख का ध्यान रखा, तो कृष्ण ने राधा रानी के सुख का ध्यान कैसे रखा? उधर से भी तो तत्सुख सुखे सुखित्वम लागू होगा। उस बात पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालकर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप जरा उस पर भी विचार करें कि भगवान भी भक्त के सुख का ध्यान कैसे रखें। विशेषकर मैं अभी राधा कृष्ण की बात कर रहा हूँ। राधा ने कृष्ण के सुख की हमेशा कृष्ण की इच्छा हुई जाने की कि अब मैं जा रहा हूँ, तो मार्ग में बाधा वहाँ नहीं बनी। गोपियों को आप देखेंगे, मूल भागवत आप पढ़ेंगे तो जब विदाई हो रही है, अक्रूर जी रथ लेकर तैयार हैं, गोपियों ने धरना दे दिया है, लेकिन अक्रूर जी को भेजा कि अक्रूर जी जाकर बताइए कि मार्ग छोड़ दें और मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। पहले गोपियों को लगा शायद अक्रूर ले जा रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन अब गोपियों को पता चला, किशोरी जी को पता चला कि नहीं, कृष्ण स्वयं जाना चाहते हैं। तो जब वो स्वयं जाना चाहते हैं, उन्हें स्वयं सुख मिल रहा है जाने में, अब हम मार्ग में बाधा नहीं बनेंगी और गोपियां मार्ग छोड़ देती। मूल भागवत में कृष्ण और गोपियों का कोई संवाद नहीं है। वैसे संवाद यहाँ घटित करा देते हैं कथावाचक, लेकिन आप मूल भागवत पढ़ना, वहाँ कोई संवाद नहीं।
वहाँ संवाद तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए केवल बोला दूत ने, मतलब अक्रूर ने, और मार्ग छोड़ दिया गोपियों ने। आप मूल भागवत देखना। अब उन्हें सुख मिल रहा है, फिर जाए हम लोग, हमारा चाहे जो हो, हम विरह में दिन काट लेंगे, लेकिन उन्हें सुख मिले, तत् सुखे सुख। लेकिन अब भगवान कैसे ध्यान रख रहे हैं राधा रानी के लिए, उनके सुख के लिए क्या कर रहे हैं? जाकर कौन सा सुख दे दिए? क्योंकि कृष्ण जाते हैं तो पूरा ब्रजमंडल विरह में डूब जाता है, क्योंकि यह विरह, यह जो वियोग था एक महावियोग था, बहुत लंबा वियोग था। तो उनको सुखी करने के लिए पहले तो झूठा आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, आप लोग चिंता ना करो। ये झूठा आश्वासन था, क्योंकि ये ना आश्वासन देते तो फिर बहुत वहाँ पर तो शरीर रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता ब्रजवासियों को। एक तो झूठा आश्वासन, लेकिन और मैं थोड़ा सूक्ष्म में आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूँ, थोड़े समय में आप उसको समझना। राधा रानी, कृष्ण जब जा रहे हैं तो इसमें राधा रानी को क्या सुख मिल रहा है? ये तो तत् सुखे सुखित्वम नहीं है। बाहर से देखोगे तो महारुदन, महाविरह, तो फिर कृष्ण ने कहाँ सुख का ध्यान रखा किशोरी जी के? लेकिन रखा। अब उसमें थोड़ा सा आपको सूक्ष्मता से देखना होगा। बताओ, जो कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन से बाहर, वो किस लिए जा रहे हैं? जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए। यही है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वा, आप जानते ही हो सब, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब इसके लिए ब्रज से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अभी बहुत कुछ है, बहुत उपद्रव है, बहुत आसुरी शक्तियां बढ़ चुकी हैं, और इस पृथ्वी को फिर ठीक करना है और स्वस्थ करना है, इस धरती को स्वस्थ करना है। तो यह जो धरती है वो कृष्ण का नहीं है, वो किशोरी जी की है, वो जगत जननी है, जगदम्बा है। यह धरती, भगवान गीता में कहते हैं कि मैया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। हे पार्थ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस पूरे जगत की रचना करती है। तो आह्लादिनी शक्ति है किशोरी जी। तो यह जगत कृष्ण का कम है, किशोरी जी का ज्यादा है। और जगत को स्वस्थ अगर कृष्ण करते हैं तो किशोरी जी को आनंद आएगा। अब आप देखो, तत्सुखे सुखित्वम कहाँ पर छुपा हुआ। किशोरी जी जानती हैं कि यह पूरा आसुरी शक्तियों से भर चुका है, यह पृथ्वी भर चुकी है, यहाँ तक कि ब्रज में भी बहुत असुरों का नाश किया कृष्ण ने। तो इस पर किशोरी जी प्रसन्न होती हैं अंदर अंदर कि मेरे जगत को स्वस्थ कर रहे हैं कन्हैया। लेकिन अभी जगत बहुत बड़ा है, अभी आगे भी बहुत कुछ करना है, और कृष्ण जा रहे हैं तो अंदर से कृष्ण जानते हैं कि किशोरी जी प्रसन्न हो रही हैं कि जाओ, आगे का बहुत काम अभी बाकी रह गया, मेरे पूरे जगत को स्वस्थ करके करो। मैं भले विरह को धारण कर लूंगी, लेकिन जगत को स्वस्थ करो। कहीं आप सोशल मीडिया पर कुछ वायरल होता है, मैंने देखा लेख, किशोरी जी प्रश्न करती है गोलोक धाम में कृष्ण से, ये कन्हैया, तुम ब्रज छोड़कर चले गए, वृंदावन छोड़कर चले गए, वंशी छोड़कर तुमने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, बताओ तुम्हें क्या सुख मिला? और तुमने जगत को क्या सुखी कर दिया? तुमने महाभारत कराया, तुमने इतनी अक्षौणी सेना का नाश करा दिया। यह जिसने लिखा है, कभी भूल कर मत पढ़ना, ये किसी नासमझ द्वारा लिखा हुआ है, किशोरी जी को माध्यम बनाकर। किशोरी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती कि तुमने बंसी छोड़कर सुदर्शन चक्र पकड़ लिया। किशोरी जी जानती है कि बिना सुदर्शन चक्र के कृष्ण पूरे शांति नहीं ला सकते। शिशुपाल बंसी की भाषा समझता तो बंसी से ही समझा देते, फिर सुदर्शन चक्र से गला काटने की क्या जरूरत थी? ये जो शिशुपाल का गला कट रहा है, यह आसुरी शक्तियों का अंत हो रहा है, ये किशोरी जी के जगत को ही तो स्वस्थ किया जा रहा है। तो किशोरी जी इसमें प्रसन्न होंगी कि दुखी होंगी? तो क्या कृष्ण को कटघरे में खड़ा करेंगी गोलोक धाम में कि तुमने बंसी छोड़कर सुदर्शन चक्र? ये तो कोई नपुंसक और नासमझ ने अपना लिख दिया और सामवाद घटित करा दो किसी के नाम पर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, लोग कह के डाल देते हैं ना कुछ भी अपनी बात। ऐसे ही किशोरी जी ने कहा, इतनी नासमझी मत पालो, जगत बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है अपना देश। अभी अभी कुछ घटनाएं घटी हैं, सबका मन दुखी है, हृदय बैठा हुआ है। क्या तुम इसमें कहोगे कि कृष्ण केवल बंसी लेकर आए, सुदर्शन चक्र छोड़ दें? क्या आप चाहेंगे? अभी तो आप चाहेंगे कि बंसी थोड़ी रख दो, सुदर्शन चक्र ही लेकर आओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो मेरा कहने का मतलब तत् सुखे सुखित्वम दोनों तरफ से लागू होता है। प्रेमी प्रेमास्पद के सुख के लिए भी न्यौछावर है, तो प्रेमास्पद प्रेमी के सुख के लिए भी न्यौछावर है। तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं राधा रानी, और राधा रानी प्रसन्न कर रही है कृष्ण को। इस बात को समझिएगा। इन्हीं बाग पुष्पांजलि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए
श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।